जय हिंद एवरीबॉडी, दिस इज योर अमन सर एंड वेलकम बैक टू माय दिस सेशन। आप सबको जैसे कि पता है कि हमने एक शॉर्ट ट्रिक की जो वीडियो है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट वीडियो आपके सामने आ चुकी थी और जिसमें कि आप लोगों ने उसमें भरपूर प्यार के साथ आपके साथ जो है सेकंड वीडियो में यहां पर लेके आ चुका हूं, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो भाई ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक वीडियो हो जाती है। अगेन इससे आपके अगर इससे एक या दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो ये ट्रिक वीडियो मेरे लिए सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, दिस ट्रिक इज नॉट सोनली माय ट्रिक, पहले से ही बनी हुई ट्रिक्स हैं, लेकिन अब मेरा काम है आप लोगों के सामने इसे लाना और वो मैं अब बहुत बखूबी निभा रहा हूं। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर जी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पहली ट्रिक। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं बात करूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो सबसे पहले बहुत पॉपुलर सवाल डिक्शनरी का रैंक। ठीक है, अगर तुमसे बोला जाए कि सर जी डिक्शनरी के रैंक वाले सवाल जो हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, उनके लिए क्या काम करते हैं? अच्छा, अक्सर तुम लोगों को बड़ा मेथड देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि सर रोटेशन द्वारा या फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े मेथड से आप डिक्शनरी क्वेश्चंस करते हो। तो अब देखते हैं कि यहां पर डिक्शनरी के मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल से हम देखेंगे कि कैसे बाय ट्रिक आप डिक्शनरी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सवाल देखिए भाई, सवाल कह रहा है द लेटर ऑफ द वर्ड्स रैंडम आर रिटन इन पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट इन द डिक्शनरी, रैंक ऑफ रैंडम निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है भाई? रैंडम की रैंक निकालनी है। ठीक है, ओके, चलिए तो बात करते हैं सर रैंडम की रैंक निकालने के लिए। देखो ये है ओरिजिनल मेथड, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इतना सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा और आपका अरेंजमेंट देख के ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सर, हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, अपनी ट्रिक से काम करना है। देखना कैसे करते हैं। आगे अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे रैंडम का वर्ड का डिक्शनरी का रैंक निकालना है तो मैं सिंपल सा रैंडम वर्ड को यहां पर लिख लूंगा। अच्छा, एक सवाल होता है इसमें जिसमें कुछ भी नंबर्स लेटर्स जो है वो रिपीट नहीं कर रहे होते हैं, और एक होता है सर लेटर रिपीट करने वाला। तो मैं दोनों सवाल दिखाऊंगा। यहां पर लेटर कोई जो है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं सर जी। पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको इसके ऊपर रैंक लिखनी होती है अल्फाबेट्स की। यानी आपको पता है कि आपके अल्फाबेट्स में सबसे पहले आता है ए, यानी फर्स्ट नंबर रैंक जो है ए बन जाएगा। देन उसके बाद क्या आता है सर, देन उसके बाद आपका सेकंड नंबर रैंक जो है डी बन जाएगा। ये बात तुम्हें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ये हो जाएगा सर थर्ड। अगेन एम एन हो जाएगा फोर्थ, दिस इज बिकम फिफ्थ और दिस इज बिकम सिक्स। तो मैंने क्या कर लिया, बड़े सिंपल तरीके से रैंक को मैंने यहां पर लिख लिया है। नाउ अब हमें क्या करना होता है, अब हमें सिंपल सा काम करना होता है, इनके नीचे क्या लिखना होता है। जैसे मैं आर की रैंक 6 है तो मैं देखता हूं कि मेरे राइट साइड में कितने लेटर छोटे हैं आर से। तो तुम कहोगे सर मेरे राइट साइड में सारे ही लेटर छोटे हैं आर से, यानी 5 लेटर्स आर स्मॉल इन द राइट साइड ऑफ आर। ठीक है, अगेन अगर मैं ए के नीचे रखूं तो ए के राइट साइड में कितने लेटर हैं? मैं कहूंगा कोई भी लेटर छोटा नहीं है सर। इसकी रैंक सबसे सबसे लोएस्ट रैंक है तो हाईएस्ट, लेकिन सबसे लोएस्ट यानी 1 रैंक है, तो इसके राइट साइड में कोई भी छोटा नहीं है, यानी सर दिस इज 0। सर 4 इसके राइट साइड में, सर ये दोनों छोटे हैं यानी 2। ठीक है सर, इसके राइट साइड में कोई भी छोटा नहीं है, सर इसके राइट साइड में एक छोटा है और इसके राइट साइड में कुछ नहीं है, तो सर 0। दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सिंपल, मुझे पता है दिस इज 6 अल्फाबेट्स और 6 लेटर्स, तो हमें क्या करेंगे, बस एक माइनस करके, यानी 6 है तो 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल कहां पर कर दूंगा। देन वी हैव टू से दिस, कैसे सर, मुझे रैंक निकालनी है इस लेटर की, तो रैंक निकालने के लिए क्या करूंगा मेरी बच्चा पार्टी, फटाफट बताएंगे सर, इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस का इसका इससे मल्टीप्लाई, 0 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस का 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस का अगेन 0 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस का 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस का 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। अच्छा, एक और चीज, ये तो सब कर लिया, आपको क्या करना होता है, इसके अलावा एक +1 और करना होता है।
दैट्स इट। ठीक है, जब भी आप रैंक निकालोगे तो आपको एक +1 और करना है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। कैसे सर? हमें पता है 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 इंटू 5 सर ये कितना हो जाएगा सर? दिस इज बिकम 600 सर, दिस इज बिकम 0। ठीक है, 0 अगेन सर, दिस इज 6 इंटू 2 12। बहुत बढ़िया सर जी। अगेन दिस इज 0 सर, सर 0 अगेन सर, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस का 1 और प्लस का 0 और साथ ही साथ क्या करना है सर जी? प्लस का 1 करना है। ठीक है, सॉल्व कर दो भाई। 613 प्लस का 1 दैट इज 614 इज माय करेक्ट आंसर। तो मेरा रैंडम की रैंक क्या निकल के आ गई? 614 निकल के आ गई और यही से हमारा अल्फा इज माय करेक्ट आंसर। तो देखो ऐसे आप इसे कर सकते हो, वरना क्या है ना, ये वाला मेथड अगर आपको पता हो, ये वाला मेथड, तो ये वाला मेथड बड़ा ही लॉन्ग और बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, बार बार बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन अगर इस वाले मेथड से चलोगे तो काम हो जाएगा और बड़े ही प्यार से तुम उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए जी। अच्छा सर, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सर हमें वही सेम सवाल है बेटा, हमें क्या करना है कि भाई ये पूरा वो दे रखा है और मुझे स्मॉल लेटर का रैंक निकालना है, पोजीशन निकालनी है, यानी रैंक निकालनी है डिक्शनरी में। तो सिमिलरली सर मैं क्या करूंगा? स्मॉल लिख लूंगा और जैसे मैं कर रहा था वैसे मैं करता जाऊंगा। लेकिन याद रखना इस बार लेटर रिपीट हो गया है। इस बार लेटर कितना क्या रिपीट हो गया है? एल एल रिपीट हो गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझो। मैं क्या करूंगा सर, इसकी रैंक लिख दूंगा, यानी सर ए की रैंक 1। ठीक है, ए की रैंक 1। तो उसके बाद क्या होगा? ठीक सर, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, एल मतलब एल पहले आएगा, यानी दिस इज 2 2, दोनों रैंक सेम है। एल एम उसके बाद 3 और दिस इज 4। भाई ये सारी क्या हो गई? इसकी रैंक हो गई सर जी। और नाउ वी हैव टू सॉल्व, क्या जैसे मैं काम करता था, देखना कैसे करता था सर जी। देखो मैं इसके नीचे राइट साइड कितने छोटे हैं? चारों ही छोटे हैं। सर इसके नीचे राइट साइड कितने छोटे हैं? तीनों ही छोटे हैं। इसके नीचे राइट साइड में कोई छोटा नहीं है, यानी 0। इसके सर छोटा नहीं इक्वल है, तो सर इसमें भी 0 और इसमें भी 0, मतलब मुझे छोटे चाहिए राइट साइड में। राइट, चलिए अच्छा अब क्या करेंगे सर? वही काम एक और बात करेंगे कि सर यहां पर कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स, यानी आप स्टार्ट करोगे 4 लेटर से। मतलब सर 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, दैट्स इट। अच्छा अब एक और काम करना है। अभी तक तो जो ये काम मैं पहले करता आ रहा था वो काम मैं यहां पे करा, ठीक है, लेकिन अभी एक और काम करना है। क्या काम करना है? मेरे को क्या करना है, जैसे अगर मैं एस के नीचे बात करूं तो मैं एस के राइट साइड देख रहा हूं कि कोई नंबर्स या लेटर्स रिपीट तो नहीं हो रहे। तुम कहोगे हाँ सर 2 बार एल रिपीट हो रहे हैं। इसके राइट साइड एस को मिला के, याद रखना इसको मिला के अगर कोई लेटर्स जो है रिपीट हो रहा हो तो वी हैव टू से सर एल जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी आपको इसके नीचे 2 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। अगर मान के चलो एल भी रिपीट हो रहा होता, ए भी रिपीट हो रहा होता 2 बार या 2 या 3 बार, तो उसी हिसाब से आपको एक बार 2 फैक्टोरियल करना पड़ता, दूसरी बार जितनी बार दूसरा लेटर होता उतनी बार ही अपॉन में करना पड़ता उसका फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली एम के राइट साइड में तभी अभी भी 2 एल हो रहे हैं। सर ए के राइट साइड में अभी भी 2 एल हो रहे हैं। एल के राइट साइड में अगेन मैंने कहा खुद को जोड़कर, मतलब एल कहेगा मेरे को जोड़ के कोई राइट साइड में रिपीट हो रहा है, मैं कहूंगा हाँ एल ही 2 बार रिपीट हो रहे हैं, यानी इसके 2 फैक्टोरियल और इसके राइट साइड में तो कोई है ही नहीं, तो मतलब सर इसके राइट साइड में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो मुझे अपॉन में लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए सर इसी बात पर इसकी पोजीशन निकाल दो, यानी रैंक निकाल दो। इस बार मैं पोजीशन लिख देता हूं क्योंकि सवाल में पोजीशन पूछा गया है। चलिए सर अगेन सर इससे इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस प्लस, ठीक है, इससे इसका मल्टीप्लाई, ठीक है सर। और देखो जब मैं इनसे इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट मैं 0 लिख दे रहा हूं क्योंकि सारे आंसर क्या आएंगे? 0 आएंगे। और अगर मुझे रैंक निकालना है सर जी दैट इज प्लस का 1, दैट्स इट। ठीक है, तो फटाफट इसे सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल कर दीजिए सर जी। ये हो जाएगा भाई 4 इंटू सर 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 अपॉन का 2 प्लस ये हो जाएगा कितना सर? 3 इंटू सर 6 अपॉन 2 प्लस का 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 48 प्लस का 9 प्लस का 1, यानी सर जी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 58th पोजीशन निकल के आ जाएगी। कौन सी पोजीशन निकल के आएगी? 58th पोजीशन तुम्हारी इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डेल्टा इज माय करेक्ट आंसर।
चलिए जी, तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लेटर रिपीट हो रहे हो तब भी हम पोजीशन कर सकते हैं, वरना अगर मैं आपको ओरिजिनल मेथड दिखाऊं तो ये तुम्हारा ओरिजिनल मेथड हो जाता है, जो कि भयंकर मेथड होता है। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल मेथड से हमें इसे नहीं सॉल्व करना और हमें इसी ट्रिक से इसे सॉल्व करना है। एक सवाल जो कि मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसे भाई सारे की सारे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, पहला होमवर्क इस वाले ट्रिक सीरीज का। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट ट्रिक क्या आती है किसी भी किसके लिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छा, अभी तक ये सवाल आया नहीं है, लेकिन मेरी आशंका है कि आगे आने वाले 2-3 पेपर में, या तो इस वाले पेपर में या नेक्स्ट पेपर में, ये 100% आएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। बोला गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी आपको क्या निकालना होता है, आपको ना किसी भी नंबर्स में टोटल फैक्टर्स या प्रॉपर फैक्टर्स निकालने होते हैं, वो समझना कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे अगर मैंने तुमसे बोला 120 नंबर दे दिया मैंने, मान के चलो मैंने बोला 120 नंबर्स में आप टोटल फैक्टर्स निकालो, तो कैसे निकालोगे सर जी? तो तुम कहोगे सर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर बेटा, उन्हें आप प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, किसी भी नंबर को। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं 120 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकते हो? सर एक काम करो आप ना, इसका एलसीएम भी ले लो, या फिर आपको थोड़ा क्विक भी समझ में आना चाहिए। जैसे अभी मैं अगर छोटा सा बात कर रहा हूं तो दिस इज 2 से लेकर 2 काटेंगे, दिस इज 30, ठीक है, दिस इज 2 15, आंसर 3 5 और तुम्हारा 1। ठीक है, ये तुम्हारे क्या आ गए, एलसीएम आ गए। लेकिन अगेन आप इतना, अगर कोई बड़ा सवाल आएगा या बड़ा प्रॉपर फैक्टर के लिए आएगा तो इतना सब कुछ करोगे नहीं, आपको थोड़ा क्विक बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा कि मैं अगर सोचूं 120 के फैक्टर्स करने के लिए तो मैं कैसे सोचूंगा, मैं सोचूंगा सर देखो आप 12 इंटू 10 कर लो, और 12 के क्या होते हैं सर, 12 के होते हैं कहीं ना कहीं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, और ये होते हैं 2 इंटू 5, है ना, और ये 2 की पावर 2 होता है, तो 2 की पावर 2 और 2, 2 की पावर 3 और एक 3 है, बिल्कुल है सर, इंटू 5 है। यानी सर आपको ऐसे क्विक समझ में आना चाहिए जब भी आप बड़े फैक्टर्स करते हो। अभी तो मुझे छोटा था इसलिए मैंने कर लिया, तो मुझे यहां पर सिंपल सी बात दिख रही है कि आप 120 को क्या लिख सकते हो सर जी, 2 की पावर 3, 3 इंटू 5, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब मुझे अगर टोटल फैक्टर्स निकालने हैं बेटा, तो मैं कैसे निकालूंगा सर? सिंपल सा याद कर लो कि सर आपको क्या करना है ना, ये जो पावर्स हैं, जैसे 2 की पावर 3 है तो मतलब मुझे क्या करना है, 3 + 1, दैट्स इट। 5 3 की पावर 1 है, दैट इज 1 + 1, यानी इसकी पावर 1 + 1 एक्स्ट्रा। ठीक है, 5 की पावर 1 यानी 1 + 1। सो इनका मल्टीप्लाई करके मेरे क्या आ जाएंगे सर, टोटल फैक्टर निकल के आएंगे। यानी सर दिस इज बिकम 4 इंटू 2 इंटू 2, यानी सर 16 फैक्टर्स इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं, 16 यूनिक फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे सेम बात में ये कह दूं कि सर जी आपको प्रॉपर फैक्टर और बताओ, तो प्रॉपर फैक्टर क्या होता है बेटा? प्रॉपर फैक्टर का मतलब होता है कि सर उन फैक्टर को हटा दो जो 1 हो और खुद ही हो, यानी आप वो 2 नंबर्स हटाने पड़ेंगे आपको। कौन से नंबर्स? एक तो 1, 1 सबका फैक्टर होता है, राइट, तो इसीलिए प्रॉपर फैक्टर में 1 को एक्सक्लूड करते हैं, और खुद का नंबर यानी 120, खुद का भी 120 फैक्टर है, मतलब 120 इज ए फैक्टर ऑफ 120, तो सर वो अपना नंबर भी हटाना पड़ेगा, मतलब आपको 2 नंबर हटाने पड़ेंगे। यानी टोटल फैक्टर्स में से आप क्या कर दोगे, -2 कर दोगे, जो कि आंसर 14 फैक्टर्स इज माय करेक्ट आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो सिंपल सा है भाई, अगर मुझे क्या करना है, टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं पहले प्राइम नंबर से को मल्टीप्लाई में इसे कन्वर्ट कर लूंगा एलसीएम लेके या थोड़ी बुद्धि लगा के, और फिर उसके बाद इस मेथड से मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं सर, 1-2 सवाल सॉल्व कर देते हैं, फटाफट करेंगे। सवाल कह रहा है कि सर द टोटल फैक्टर्स फॉर व्हाट सर, 4200। ठीक है, मुझे भाई 4200 के टोटल फैक्टर्स जानने हैं। पहले तो सर इसे आप क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। कैसे करोगे सर? फैक्टराइज करने के लिए मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, है ना। सर देखो मैं क्या करूं, मुझे एक बात पता है कि सर इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, एलसीएम तो नहीं करूंगा सर मैं अगेन। ठीक है, मैं 42 को 42 इंटू 100 लिख दूंगा, और तुम्हें पता है 100 क्या होता है, 10 और 10, और 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 5 और 2 और 5। ठीक है, मैंने ये काम तो कर लिया।
जल्दी जल्दी थोड़ा सोच सोच के, है ना। अगेन सर 42 6 और 7, ठीक है सर, 7 खुद प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर होंगे 3 और 2, ठीक है, तो ये काम हो गया सर। नाउ अगर तुम चेक करोगे तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए सर, 3 तो यहां पर 2 हो गए, ठीक है, 3 तो 2 हो गए, ठीक है सर, एक 3 है, ठीक है सर, अगेन 2 बार 5 है, 2 बार 5 है, और सर एक बार 7 है, दैट्स इट। तो हर बार मैं बड़े नंबर्स के लिए ऐसे करूंगा, ठीक है। अगेन सर मुझे पता है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे सर, 3 + 1, ठीक है सर, मल्टीप्लाई 1 + 1, 2 + 1 और 1 + 1 इज माई करेक्ट आंसर। फटाफट सॉल्व कर दो, है ना सर। ये हो जाएगा 4 × 2 × 3 × 2, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 6 इंटू सॉरी 8 × 3 24, 24 × 2 दैट इज 48 प्रॉपर टोटल फैक्टर इज माय करेक्ट आंसर। और अगर प्रॉपर फैक्टर पूछे जाते तो 48 - 2, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। तो इसी बात पर एक और सवाल आप क्या करोगे, एक और सवाल होमवर्क में करोगे, जिसका हमने बोला है आपको प्रॉपर फैक्टर निकालना, ठीक है। तो अगेन ये सवाल आया नहीं है लेकिन आने की संभावना है, ठीक है। चलिए सर, ओके सर, चलो भाई अब बात करते हैं सर नेक्स्ट सवाल की, जो कि है अगेन आप इसको भी होमवर्क कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। क्या कर सकते हो कि भाई 480 के तुम्हें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स और प्रॉपर फैक्टर्स। आप आराम से इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए सर नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तुम्हें कुछ नंबर्स दे दिए हो, माने आपको 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर्स दिए हो, 4 नंबर दिए हो, 5 नंबर दिए हो, और आपसे बोला जाए उस नंबर से आप उतने ही डिजिट, जैसे मतलब 5 डिजिट नंबर दिया और 5 डिजिट नंबर से ही आप उनका क्या निकाल रहे हो, नंबर्स निकाल रहे हो। और अगर मैंने तुम्हें बोला कि भाई 5 डिजिट नंबर से आप पूरा नंबर निकाल रहे हो एक, तो उन सबके नंबर का सम की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी उन जितने भी पॉसिबल नंबर्स निकल के आएंगे उन सब का सम बता दो मुझे। तो उसको कैसे करते हैं, अगेन सर अगर आप मेन मेथड से जाओगे तो आप घूम जाओगे, लेकिन मेरे पास एक बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला होता है इसके लिए। वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, जो भी आपने नंबर्स निकाले हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू n - 1 इंटू n - 1 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है भाई, इसका मामला होता है। इसमें s क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, जो भी नंबर गिवन है वो सारे नंबर्स, और n क्या होता है सर, नंबर्स मतलब जितने नंबर्स हैं, क्वांटिटी में जितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। लेट्स सी द क्वेश्चन, और क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर सवाल देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड 2 3 4 5 टेकन ऑल एट अ टाइम। याद रखना सारा एक साथ ले रहा हूं, है ना। समझिए सर मुझे क्या करना है, सम निकालना है, मतलब मेरा 4 डिजिट नंबर आएगा। अगर मैं 2 3 4 5 से कोई नंबर्स निकालूंगा तो 4 डिजिट नंबर ही तो निकालूंगा, और जब 4 डिजिट नंबर्स, जितने भी 4 डिजिट नंबर आएंगे उनका मुझे सम निकालना है, ठीक है। तो समझिए सर उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, s इंटू n - 1 फैक्टोरियल इंटू वॉट 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1, दैट्स इट, ठीक है। अपॉन 9 भी डायरेक्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए सर सॉल्व करते हैं। सर s मतलब समेशन ऑफ ऑल नंबर, अगर मैं इन सब का सम निकालूं, यानी 2 3 4 + 5 का निकाल दिया जाए तो दैट इज 14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा, यानी s हो गया 14। अच्छा n कितना है, 4, तो 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 4 - 1 अपॉन 9 बोल दूंगा डायरेक्ट, है ना। फटाफट सॉल्व कर दो सर। ये तो हो गया 14, दिस इज बिकम 3 फैक्टोरियल इंटू, सर ये कितना हो गया, अगर मैं तुमसे कहूं दिस इज 10,000, और 10,000 - 1 दैट इज सर 49 अपॉन 9, ठीक है सर। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 निकल के आएगा, ठीक है। फटाफट सॉल्व कर दो भाई। ये हो जाएगा 14, 3 फैक्टोरियल तुम लोगों को पता है 6 होता है, और नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। कैसे सर, दिस इज 84 इंटू सर 111, सॉरी 4 1s, ठीक है। फटाफट सॉल्व कर दें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एक आएगा तुम्हारा 4 4 4,
और एक आएगा तुम्हारा 888, यानी 482332। सर हमारा मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है 93324 इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरा आंसर निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 93324 इज माय करेक्ट आंसर फॉर फॉर्मिंग द समेशन ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स। ठीक है, दीज डिजिट से आप अगर अपने नंबर्स का सम निकालोगे तो वो यही निकल के आएगा। ठीक है, सवाल देख लेते हैं भाई, एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है समझना। सर ये एनडीए का आया हुआ सवाल है ना, फटाफट। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, है ना। उसने बच्चों को घुमा दिया था, लेकिन हम हैं होशियार और हम अपने आप हम तुम्हें घुमा देंगे, यानी एनडीए को घुमा देंगे। ठीक है, कैसे, देखो बेटा, उसने बड़ा प्यार से बोला कि सर अगर 0 1 4 5 अगर दे रखे हो तो बताओ समेशन ऑफ नंबर। तो तुम कहोगे सर मेरे को तो आता है वही फॉर्मूला। मैं कहूंगा नहीं बेटा, क्योंकि यहां पर दिक्कत वहां आ जाएगी अगर तुम्हारा कौन सी वाले प्लेस पे, समझना, अगर मैंने 4 डिजिट ले लिया ना, अगर मैंने यहां पर 4 डिजिट ले लिया, तो अगर यहां पर 0 आया तो यहां दिक्कत हो जाएगी। ये वाली प्लेस पर अगर 0 आया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली प्लेस में 0 आ गया तो दिस इज नॉट ए 4 डिजिट नंबर, दिस इज एक्चुअली ए 3 डिजिट नंबर। अगर इस पर 0 आ गया तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं है सर। पहले तो आप समझ लो कि सर इस पर सारे 4 डिजिट नंबर आएंगे, यानी पहले तो आप 4 डिजिट नंबर के हिसाब से ही क्या कर दो, 4 डिजिट नंबर के हिसाब से ही समेशन निकाल दो। ठीक है, फटाफट निकालेंगे। सर कैसे निकालते हैं समेशन? अगर मैं निकालूंगा सर इसका एस निकालो, एस निकालोगे तो कितना आएगा, सबका प्लस करने पर 10 आएगा, है ना। तो क्या होगा सर, 10 इंटू n माइनस 1, यानी 4 नंबर हैं तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 9, दैट्स इट। ठीक है, अभी समझना, मेरे पास ये टोटल नंबर आए हैं, लेकिन सर इसमें लफड़ा है। क्या लफड़ा है सर? इसमें वो वाला नंबर आ रहा है जो कि स्टार्टिंग में 0 है, मतलब वो वाले नंबर्स भी इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो मैं कहूंगा बेटा लफड़ा है, तो इस लफड़े को सॉल्व कर दे। कैसे सॉल्व करेंगे सर? मैं ना बड़ा सिंपल से सॉल्व करता हूं। मैं कहता हूं कि इन सारे नंबर्स को आप माइनस कर दो, जिसमें स्टार्टिंग में 0 है ना, स्टार्टिंग में 0 है, उन सारे नंबर्स को माइनस कर दो। वो कौन से नंबर्स हैं? 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो एक्चुअल में वो कौन से नंबर्स हैं? ये 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि स्टार्टिंग में 0 आ रहे हैं। ओके सर, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा 3 डिजिट नंबर। कौन सा नंबर? 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो मतलब सर इस बार आप 3 डिजिट नंबर मान के ही चलो, 0 तो भूल जाओ, क्योंकि 0 वाला तो सर मतलब अगर स्टार्टिंग में ही 0 आ गया तो वो 3 डिजिट नंबर ही बना देगा, आप यही मान के चलो। ठीक है, अगेन सर अगर मैंने 0 को भी भूल गया तब भी समेशन 10 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ये हो जाएगा 10, 3 डिजिट नंबर है इसलिए 3 माइनस 1 की पावर फैक्टोरियल, अगेन 10 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 9, दैट्स इट। ठीक है, बस माइनस करना था और काम हो जाना था। ठीक है, तो चलिए सर सॉल्व करते हैं। सर ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, यानी 60 इंटू सर ये हो गया तुम्हारा कितना सर 4 9 अपॉन 9। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 1 1, बहुत बढ़िया सर। अगेन 1 माइनस का सर ये 2 फैक्टोरियल 2, अगेन सर ये हो जाएगा तुम्हारा 999 अपॉन 9, सिंपल है ना। चलो सॉल्व कर दो सर, ये हो जाएगा तुम्हारा 460 और यहां से अगर मैं 111 करता हूं तो इसका आ जाएगा सर 320 दैट्स इट। सर फटाफट सॉल्व कर दीजिए। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना होगा बेटा? 0 444 और 6 इज माई करेक्ट आंसर, दैट इज माई करेक्ट आंसर, जो कि इस सवाल के लिए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डेल्टा इज माई करेक्ट आंसर। तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सर। इसी बात पर हमने देख लिया कि अगर कोई ट्रिक सिखाई जा रही है तो वो अधिकतर क्वेश्चन पे अप्लाई करी भी जा सकती है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो बड़ी ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की बड़ी ही आसान ट्रिक। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना, ऐसे सवालों पर, और ऐसे सवाल भर भर के आए भी हुए हैं, मैं दिखाऊंगा, है ना। तो इन सवालों को कैसे डील किया जाए आइए देखते हैं। चलिए सर, जैसे अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट थिंग्स दे रखी हो, मतलब कुछ n डिस्टिंक्ट यानी कुछ चीजें दे रखी हो, अलग अलग चीजें, और उन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो m लोगों में, मतलब m पीपल में।
ठीक है ना, उन्हें आपको कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, m पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। नाउ दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, दो, एक कंडीशन हो सकती है कि सर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आप एक को कितने भी दो, आप एक को सारा दे सकते हो, आप एक को एक भी नहीं दे सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर जी आप इफ थिंग्स कैन बी गिवन ऑल थिंग्स, ठीक है, इफ सारी चीजें अगर आप एक बंदे को भी दे सकते हो, मतलब नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं आप पर कि आप एक मतलब ये सारी चीजें उठाओगे और एक ही बंदे को दे दोगे, तो सर उसका तरीका डायरेक्ट m की पावर n, बस इतना सोचना है आपको, ठीक है, इतना सोचना है कि जिसको दे रहे हो सर उसकी पावर जितनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसको दे रहे हो उतनी पावर उसकी ऑब्जेक्ट्स, और अगेन कोई भी रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जितने ऑब्जेक्ट्स है आप एक बंदे को भी दे सकते हो, दूसरे को एक दे सकते हो, उसे 6 दे सकते हो, ऐसे करके अलग अलग उसमें दे सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या हो जाती है, दूसरी बात हो सकती है एक रिस्ट्रिक्शन लगाना, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन कैसे कि बस एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि आप सारी चीजें सिर्फ एक बंदे को नहीं दोगे, मतलब आपको कुछ, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ डिस्टिंक्ट चीजें दी या कुछ अलग 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 चीजें दी, वो आपने क्या करी, एक ही बंदे को पकड़ा दी, ऐसा नहीं करना है सर, और कुछ भी कर लो, ठीक है, और कुछ भी कर लो, उसका तरीका क्या होता है, दैट इज m की पावर n माइनस m, दैट्स इट, ठीक है। बस इतना सा सवाल, इतना सा तुम्हें याद करना है और तुम्हारे इस सवाल को तो अब यूं ही निपट जाएंगे, देखो फटाफट। चलिए जी सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल, सवाल कह रहा है what is the number of ways in which one can post 5 letters in 7 letter boxes, ठीक है, आपको 5 लेटर्स 7 लेटर बॉक्सेस में बनाना है, मतलब बेसिकली आपके पास 5 लेटर्स हैं और बॉक्सेस कितने हैं सर, बॉक्सेस हैं 7 बॉक्सेस, और इसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बोली बेटा, मतलब हो सकता है आपने वो 5 लेटर एक ही बॉक्स में पटकाए हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, काम खत्म सर, ये हो गया n की वैल्यू और ये हो गई सर जी m की वैल्यू, यानी m की पावर n, दैट्स इट, m की पावर n यानी 7 की पावर 5, आंसर बिकम 7 की पावर 5, कोई भी कंफ्यूजन का मतलब ही नहीं है, अल्फा इज माय करेक्ट आंसर, कोई कंफ्यूजन का मतलब नहीं है, ठीक है। सवाल, नेक्स्ट सवाल फटाफट पढ़ दो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 हॉलीडेज टिकट, ठीक है, आपने बोला कैन बी गिवन टू 20 एम्प्लॉयज, मतलब 3 हॉलीडे टिकट्स हैं मेरे पास, मैं उन 20 एम्प्लॉयज में से किसी को भी दे सकता हूं, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफ ईच एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर एनी वन और मोर देन द टिकट्स, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही एक दोगे किसी को भी, आप एक भी दे सकते हो उसे, आप 2 भी दे सकते हो, आप 3 भी दे सकते हो, और आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो कितने भी नंबर्स ऑफ टिकट का एलिजिबिलिटी है, तो मैं कहूंगा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं बेटा, तो मतलब सर ये 3 जो है वो क्या है n, और ये एम्प्लॉयज क्या है, दैट इज m, यानी सर 20 की पावर 3, यानी सर 8000 इज माय करेक्ट आंसर। तो देखो कितनी ही प्यारी तरीके से सॉल्व हो गया, और वरना हम अपन ना इसी में उलझ जाते हैं, राइट। तो दिस इज डेल्टा इज माय करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या कह रहा है, the number of ways in which 11 different prizes can be distributed amongst 7 people so that every person receive at most 10 prizes। देखना सवाल ने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है, क्या डाला है समझना भाई, आपने बोला कि 11 डिफरेंट प्राइजेस हैं और मुझे किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 7 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन आपने ये बोला कि कोई भी एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा 10 प्राइज ले सकता है, ऐसा नहीं है कि 11 ही 11 प्राइज एक ही को दे दिए, तो ज्यादा से ज्यादा 10 प्राइज ले सकता है सर। इसका मतलब ये दूसरी वाली कंडीशन है कि आप एक पर्सन को सारे प्राइज नहीं दे सकते, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, दैट इज m की पावर n माइनस m। तो भाई सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर जी, सर ये हो गया तुम्हारा n और ये हो गया तुम्हारा m, यानी 7 की पावर 11 सर, ठीक है, 7 की पावर 11, अच्छा एक चीज छोटी सी वो हो गई है, 7 की पावर 11 माइनस का m, दैट्स इट सर, माइनस का 7, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या कोई ऑप्शन दे रखा है सर, चार्ली इज माय करेक्ट आंसर, है ना, है, था बढ़िया। और एक और बात बोल देता हूं बेटा, दिस इज एनडीए 2025 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, किसमें तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट में, अगेन दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस बार नहीं आएगा तो 26 में आएगा, 26 के फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा तो 26 के सेकंड अटेम्प्ट में जरूर आएगा, ठीक है, ये मेरा पक्का है ना, ऐसा ही क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, और अब आप इस क्वेश्चन से नहीं घबराओगे,
ठीक है, चलिए सर, ओके सर जी। चलिए अब बात करते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइम फैक्टर्स एंड ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, अभी तक आपने इसको इतने बड़े मेथड से पढ़ा होगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं अभी अब आप पढ़ोगे तो इसे बड़े मेथड से नहीं करोगे, बड़े ही प्यार से देखोगे, फटाफट देखेंगे मेरी बच्चा पार्टी, है ना। चलिए सर, सर देखो, एक काम होता है, पहला बात होता है दैट इज प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, देखना बेटा, अगर मैं कहता हूं कोई भी फैक्टोरियल हो, ठीक है, अगर मैं तुमसे कोई भी फैक्टोरियल, एक सिंपल पहले फैक्टोरियल ले लेते हैं, यानी सर 5 फैक्टोरियल ले लो, है ना। 5 फैक्टोरियल में अगर तुमसे कहा जाए तो 5 फैक्टोरियल तुम्हें पता है 120 होता है ना। और 120 सर अभी मैंने निकाला है, 120 के फैक्टर्स क्या होते हैं, अभी मैंने सर पीछे ही निकाला था सर, ये रहा 120 के फैक्टर्स। देखिए 120 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5। ठीक है, तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि सिमिलरली किसी भी नंबर को, जैसे आप किसी भी प्राइम फैक्टर्स में क्या कर सकते हो, आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। वैसे ही आप किसी भी फैक्टोरियल को, अल्टीमेटली फैक्टोरियल एक नंबर निकल के आएगा, और नंबर सर किसी भी प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है सर, अच्छा अब मैं बोलता हूं कि सर ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मेरे को लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि सर एक काम करो, डायरेक्टली आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी 2 की पावर्स होंगी, या इसमें कितनी 3 की पावर्स होंगी फैक्टोरियल में, या इसमें कितनी 5 की पावर्स होंगी, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। अच्छा तुम्हारे पास, तुमने शायद अगर पढ़ा हो तो तुमने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, उससे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। मैं अभी बहुत इजी वे में तुम्हें बता देने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैंने माना कि 5 फैक्टोरियल में मुझे क्या बताना है, 2 की पावर्स बतानी है, याद रखना 2 की पावर्स मतलब हमारा प्राइम फैक्टर नंबर की पावर्स। तो बहुत सिंपल सर, मैं 5 को एलसीएम मेथड में लिख लूंगा, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ क्या लिखता जाऊंगा, सिर्फ क्वोशिएंट लिखता जाऊंगा। देखना, क्योंकि मुझे 2 की पावर बताना है तो 2 से ही आप डिवाइड करोगे। अगर 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा इसका क्वोशिएंट, तो तुम कहोगे सर इसका 2 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, यानी 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर, 1 भूल जाओ। ठीक है, अगेन सर ये फिर से डिवाइड होगा, दैट इज सर 1 बार, है ना। अब बस इतना करना है कि ये नंबर छोटा हो जाए, मतलब ये नंबर यहां पर छोटा आ गया, तो मतलब सर आपको 5 छोड़ के आपको ये दोनों नंबर प्लस कर देने हैं, दिस इज 3, यानी 5 फैक्टोरियल में देखो 2 की पावर 3 आ रहा है, 5 फैक्टोरियल में 2 की पावर 3 आ रहा है। अगर तुम्हें 3 की पावर पूछा जाए, यानी इसमें कितने 3 की पावर्स होंगे, 3 की पावर्स कितने होंगे बेटा, तो तुम सिंपल सर अगेन 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 फैक्टोरियल हटा दो, यहां पर क्या हटा दो, फैक्टोरियल, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे तो सर क्या आएगा, सर 3 1 जा 3, तो सिर्फ 3 1, ठीक है, 1 वो हो गया, तो सर देखो सिर्फ 1 बचा, क्योंकि 1 छोटा हो गया ना, तो दिस इज माई 3 के पावर्स, 3 पावर्स ऑफ 3, तो देखो 3 की पावर 1 ही आ रहा है भाई। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आती है सर। तो कैसे भी तुम ऐसे कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। जैसे एक और तुम्हें अगर सवाल तुमसे बोला जाए, मान के चलो मैंने इस बार तुम्हें दिया, बड़ा नंबर देता हूं, ठीक है, बड़ा नंबर देता हूं, मैं बोलता हूं इस बार तुम 110 फैक्टोरियल में सर 2 की पावर्स निकालो, है ना, कितनी, क्या निकालो, पावर ऑफ 2 निकालो, पावर ऑफ 2 निकालो, कितने पावर ऑफ 2 होंगे। तो सिंपल है बेटा, आपको जैसा बताया है वैसा ही करते जाना है। नाउ वी हैव टू से दिस कि जैसे 110 की बात करता हूं तो 2, दिस इज 55, ठीक है, आपको पता है इसका क्वेश्चन जो है 55 आएगा। अगेन इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा सर, ये डिवाइड होके 2 एंड 27, ठीक है। अगेन सर इसको डिवाइड करूंगा 1 3, रिमाइंडर भूल जाना बेटा, रिमाइंडर भूल जाओ, ठीक है। सर इसको डिवाइड करूंगा 2, देन दैट इज 6, ठीक है, और इसको डिवाइड करूंगा 3, अगेन सर इसको डिवाइड करूंगा 1, दैट्स इट, बात खत्म, 1 आ गया। नाउ वी हैव टू जस्ट प्लस दीज वैल्यूज, जस्ट प्लस दीज वैल्यूज, है ना। इतनी सारी प्लस करने पर जो वैल्यूज आएंगी वही तुम्हारा 2 का फैक्टोरियल निकल के आएगा, मतलब कितनी इसके पावर्स उतने ही निकल के आएंगे, 2 के पावर्स उतने ही निकल के आएंगे, यानी सर जी हमारा काम हो गया कितना सर, 55 और अच्छा मैं प्लस कर देता हूं, दैट इज सर 12 और 3 15, ठीक है, 12 और 3 15, और 15 और 10 25, राइट। तो 2 हमारा ये गया, दिस इज 7 7 और 3 जो है 10 और ये 0, तो तुम्हारा 105 इज माई करेक्ट आंसर। इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 105, यानी सर हमारी जो है 110 फैक्टोरियल में क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 105 निकल के आएगा फॉर श्योर।
आगे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, लेकिन 2 की पावर्स मिल चुकी है। मजा आया, मजा आया। तो मतलब सर हमें सिंपल सा मुझे यह मिल गया कि सर जी हमें अगर प्राइम फैक्टर्स निकालने हो तो सिंपल इस मेथड से आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो किसी भी फैक्टोरियल में, है ना। अच्छा एक और चीज, अगर तुम्हें बोला गया हो बेटा कि ट्रेलिंग जीरोस, दूसरी बात कि ट्रेलिंग जीरोस की बात और कर दी जाए तो उसमें क्या काम करते हैं सर जी, तो ट्रेलिंग जीरोस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा सिर्फ 5 की पावर्स निकाल लो, है ना। पहले तो समझो ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है। ट्रेलिंग जीरो होता क्या है, जैसे अगर मान के चलो कोई नंबर है 43200, राइट, तो तुम बोलोगे सर दीस जीरोस आर ट्रेलिंग जीरोस, जो लास्ट में 2 जीरो निकल के आ रहे हैं वही तुम्हारे ट्रेलिंग जीरोस होंगे बेटा, है ना। चलिए सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सर ट्रेलिंग जीरोस निकालने के लिए हम करते क्या है, सिंपल सी बात है बेटा, आप ट्रेलिंग जीरोस के निकालने के लिए आप किसी भी फैक्टोरियल में 5 की पावर्स निकाल लो। क्या निकाल लो, पावर ऑफ 5 निकाल लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं, ठीक है। अभी मैं इनसाइड नहीं जा रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं कि इस तरीके से आप जा सकते हो और इस तरीके से आप ऐसे सवालों को निपटा सकते हो, देखना फटाफट। चलिए सर, तो मतलब जैसे अगर मान के चलो बेटा, मैंने बोला 24 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे, ठीक है। अगेन टीजेड्स मतलब ट्रेलिंग जीरोस, है ना। ट्रेलिंग जीरोस होंगे कितने, तो सर बहुत इजी, सर 5 की पावर्स निकालना है। 5 की पावर्स कैसे निकालेंगे सर, 24 को 5 से, अगेन दिस इज 4, बहुत बढ़िया सर, और ये 5 से कम हो गया, यानी सिर्फ 4 ही तुम्हारे ट्रेलिंग जीरोस होंगे। कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे भाई, 4 तुम्हारे यहां पर ट्रेलिंग जीरोस होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे बेटा, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने यहां पर देख लिया। अगेन अगर मैं तुमसे कहता हूं कि सर 72 फैक्टोरियल के ट्रेलिंग जीरोस निकालो, कैसे निकालोगे भाई, 72 फैक्टोरियल के लिए 72 लिखोगे, अगेन 5, अगेन 1, दिस इज 2, दिस इज 4, ठीक है सर। 5, दिस इज व्हाट 2 बार, और ये तुम्हारा कितने हो जाएंगे सर जी, 16 जीरोस निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो 172 फैक्टोरियल में 16 जीरोस तुम्हारे ट्रेलिंग जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, अच्छा ट्रेलिंग जीरोस की एक और कहानी होती है जो कि मुझे समझाना जरूरी है, एक बार समझ लो काम हो जाएगा, है ना। चलो, जैसे अगर तुमने क्या करोगे, ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अगर जैसे तुम जाते हो सर 1 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल, ये तो भाई 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर तो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा ना, ये तो 5 से छोटा ही है, तो 5 से डिवाइड ही होगा, मतलब सर इसमें जीरो ट्रेलिंग जीरोस आएंगे। कितने ट्रेलिंग जीरोस आएंगे, 0, ठीक है। अगेन 5 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल, इसमें एक ट्रेलिंग जीरो आएगा, चेक करके देख लेना, ठीक है। अगर तुमसे बोला जाए सर 10 फैक्टोरियल से लेकर 14 फैक्टोरियल, सर इसमें 2 ट्रेलिंग जीरो आएंगे बेटा, ठीक है। और सिमिलरली अगर तुमसे बोला जाए, अगेन सर तुमसे बोला जाए सर कितना 15 फैक्टोरियल से लेकर कितना 19 फैक्टोरियल, सर जी इसमें 3 ट्रेलिंग जीरो आएंगे। सर 20 फैक्टोरियल से लेकर 24 फैक्टोरियल तक बोला जाए तो 4 ट्रेलिंग जीरो आएंगे। लेकिन समझना, अभी एक और काम हो जाएगा कि अगर मैंने तुमसे बोला कि 25 फैक्टोरियल से लेकर 29 फैक्टोरियल पे आओ, ठीक है, तो इसमें इस बार 5 नहीं आएंगे, इसमें आएंगे 6, ठीक है। तो इसमें जो आएंगे वो 6 ट्रेलिंग जीरोस आएंगे बेटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैच है। एक्चुअल में जब जब नंबर, तुम यहां पर किसी भी नंबर को पकड़ लेना, मैं अभी तुम्हें नहीं बता रहा, तुम्हें अपने आप सोचना है, तुम यहां पर किसी भी नंबर को पकड़ लेना, तुम चेक करोगे कि यहां तक तो 4 ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं, लेकिन इनमें जो भी नंबर तुम पकड़ोगे तो वहां पर जो है 6 ट्रेलिंग जीरो आएंगे। ऐसा तब होता है जब जब 25 का मल्टीपल आएगा, यानी देखो 24 के बाद 25 आ रहा है, मतलब 25 का मल्टीपल आ गया, तो 25 के मल्टीपल में एक ट्रेलिंग जीरो स्किप हो जाएगा, 1 ट्रेलिंग जीरो जो है यहां पर क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। ये बात तुम समझ लेना, ठीक है। तो ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हर 25 के किस पर, हर 25 के मल्टीपल पर ये जो है वो स्किप हो जाएगा, 100%, एक जीरो जो है स्किप होगा, ठीक है। फटाफट देख लो भाई, फटाफट सवाल देख लेंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा, सिंपल है। क्या बोला है सर, बोला है n फैक्टोरियल हैज 17 जीरोस,
अगेन इसे बोलना चाहिए ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, यहां पर ये बोलोगे ट्रेलिंग जीरोस। एक n फैक्टोरियल में जो है 17 ट्रेलिंग जीरोस हैं सर जी, मुझे बताइए n की वैल्यू क्या होगी। उल्टा पूछ लेता है। अगेन एंड ये बड़ा होशियार है, बड़ा होशियार है कि तुम्हें इतना आता है ना, तुम्हें ट्रिक आती है, तो मैं बताता हूं तुम्हें कैसे, तुम कैसे करोगे। मैं कहता हूं रुक जा भाई, मैं इसे भी काम कर दूंगा। कैसे काम करूंगा फटाफट देखें। सर जी देखिए, अगर मैं 17 जीरोस की बात करूं तो उसे कैसे कर देंगे। सर मैं ना चेक करता हूं, ऐसे सवालों में अक्सर मैं क्या करता हूं, मैं 17 जीरो दे रखे ना तो लगभग लगभग मल्टीप्लाई 4 कर लेता हूं, और मैं चेक कर रहा होता हूं कि किसमें 17 जीरोस आ सकते हैं। सर जी एक काम करिए, मल्टीप्लाई 4 करूंगा इसका, अगर मैं मल्टीप्लाई 4 करूं तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा 8 to 68 आएगा, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि मेरे 68 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, ठीक है। मैं क्या चेक करूंगा, 68 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, यानी 68 का 5 से अगेन 1, दिस इज बिकम 3, अगेन 5, दिस इज बिकम 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी सर 68 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे सर, 15 जीरोस होंगे, ठीक है। तो तुम्हें एक और बात पता है कि ऐसे ऐसे पेयर चलता जाता है कि 65 फैक्टोरियल से लेकर 69 फैक्टोरियल में जो है वो कितने जीरोस आएंगे, 15 ट्रेलिंग जीरोस निकल के आने वाले हैं, ठीक है। अगेन सर 70 फैक्टोरियल से लेकर जो है 74 फैक्टोरियल तक क्या निकल के आएगा, 16 ट्रेलिंग जीरोस आएंगे। ये भी समझ में आनी चाहिए क्योंकि एक प्लस हो जाता है, लेकिन तुम समझो मुझे 17 ट्रेलिंग जीरोस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि 75 से लेकर 79 के बीच में कौन कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे। तो मैं कहूंगा बेटा दैट इज 18 ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। ये तुम्हारे 17 ट्रेलिंग जीरोस नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है मल्टीपल है 25 का, 75 जो है मल्टीपल है 25 का, इसीलिए यहां पर एक जीरो स्किप हो गया। मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी फैक्टोरियल नहीं है जो कि एक्चुअल में 17 जीरोस लाता हो, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए मैं कहूंगा सर जी नो सच वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा एन फैक्टोरियल है ही नहीं जिसमें 17 जीरोस निकल के आ जाएं, ठीक है भाई। चलिए सर बहुत बढ़िया। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कंसेप्ट देखेंगे तो उसी में उलझ जाएंगे और कभी आप उसे याद तो नहीं रख पाएंगे, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या कह रहा है, ये भी हमारा किस में आया हुआ है, एनडीए में सवाल आया हुआ है, फटाफट देख लो। बोला गया है कि 26 फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू 8 की पावर k, और तुम्हें निकालना है k एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। मुझे k की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हाँ बेटा चलो इसे भी सॉल्व कर दो बेटा। कैसे समझना बेटा, इसने बोला है कि 26 फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू 8 की पावर k। बेटा ये इतने इतने भयंकर क्वेश्चन है ना, लेकिन इन ट्रिक से उतने ही इजी बन जा रहे हैं। कैसे देखो सर, देखो इसको ना एक काम करो, क्योंकि तुम्हें पता है 8 जो है कहीं ना कहीं 2 की पावर 3 होता है, तो इसको 2 की पावर 3 के लिख दो। अब काम हो गया, देखना कैसे। तुम्हें बेसिकली k की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना। तो मैं क्या करता हूं सर जी, मैं क्योंकि मुझे पता है ये 2 की पावर 3 के है, तो मैं कहीं ना कहीं 2 की पावर्स निकालने की कोशिश करता हूं, 2 की पावर्स निकालने की कोशिश करता हूं। निकालो भाई, 26 में 2 की पावर्स कैसे निकालेंगे सर, बहुत इजी। 26 यहां लिखेंगे तो 2 की पावर 1 3, ठीक है। 2 अगेन ये क्या होगा तुम्हारा 6, ठीक है। 2 3 बहुत बढ़िया, 2 1 क्वोशंट लिखूंगा, रिमाइंडर्स को नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलिए सर ये जो है प्लस होके कितना हो जाएगा, दिस इज 10, 23 पावर्स आ जाएंगी, यानी 26 फैक्टोरियल में 2 की पावर 23 निकल के आएगा, 2 की पावर 23 निकल के आएगा। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। अब मुझे कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के चाहिए, कैसे करूंगा सर। देखो मेरे को पता है कि n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ये 23 है और यहां पर 3k है, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं तुमसे कहूं कि 3 का मल्टीपल क्या आ सकती है, तो सर 3 का मल्टीपल मैक्सिमम 21 तक जा सकता है, क्योंकि 2 की पावर 23 है, तो मैक्सिमम 3 का मल्टीपल यहां पर 21 तक जा सकता है। अगर 24 हो गया तो वो मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब सर मैक्सिमम, क्योंकि यहां पर 23 है, तो ये जो है मैक्सिमम 21 तक जा सकता है। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है भाई, 21 तक जा सकता है। इसका मतलब 3k इक्वल टू 21, k इक्वल टू कितना सर 7 निकल के आ जाएगा। दैट इज माई करेक्ट आंसर, ब्रावो इज माई करेक्ट आंसर। बताओ भाई
बताओ भाई, मजा आ गया? चलिए चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, 100% जो है आपको फील आ जाएगी। ठीक है, चलिए सर, ओके ओके बच्चा। अब बात करते हैं सर जी एक और सवाल जो कि आप लोग इसे होमवर्क करोगे। ठीक है, ये भी एनडीए में आया हुआ सवाल है बेटा। तो देख रहे हो कितना कुछ यहाँ पर ट्रिक्स हम बनाए जा रहे हैं। तो इस वाले सवाल को होमवर्क में कमेंट सेक्शन में करना, और मैं कहूंगा थोड़ा सा दिमाग चला लेना बेटा, है ना, थोड़ा सा दिमाग चला लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, जैसी मैंने ट्रिक बताई है वैसे ही आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सर, ओके बेटा। चलिए जी, अब बात करते हैं सर बाइनोमियल थ्योरम्स की ट्रिक्स पर। हम देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में हम कितनी ट्रिक्स सीख सकते हैं और क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के लिए। चलिए सर पहली ट्रिक आपके सामने ये रही। सर ट्रिक नंबर 1 क्या बोलती है वो समझें। सर ट्रिक नंबर 1 बोलती है सिंपल सी बात कि अगर आपके पास 3 टर्म्स दे रखे हों, सर टी आर प्लस 1 और टी आर प्लस 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और उनके कॉफिशिएंट, अगेन उनके कॉफिशिएंट जो है एपी में है। ठीक है, उनके कॉफिशिएंट किस में है भाई? एपी में दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट आर की वैल्यू को यहां से फाइंड कर सकता हूं, जिसका फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2 अपॉन का 2। दैट्स इट। एक सवाल से देखेंगे, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और मेरी एक्सपेंशन क्या है यहां पर? अगर मैं कहूं एक्सपेंशन, दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर एन। ठीक है, चलिए सर सवाल देख लो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है इफ द कॉफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1 एंड टी आर प्लस 2, और किसके लिए एक्सपेंशन? 1 प्लस एक्स की पावर 14 के लिए। ये कॉफिशिएंट एपी में दे रखे हैं बेटा। तो विदाउट एनी झंझट हमारा एक सवाल जो है, हम आर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सर आर की वैल्यू जो है यहां पर हो जाएगी एन प्लस माइनस अंडर रूट में एन प्लस 2 अपॉन 2। दैट्स इट। ठीक है, फटाफट फाइंड कर देंगे भाई सारे की सारे। चलिए सर एक काम करिए सर, n की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है? सर 14। भाई n की पावर 14 है। इसका मतलब सर जी दिस इज 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 प्लस 2 अपॉन 4। ठीक है सर, एक बार प्लस का एक बार नेगेटिव का। अच्छा तुम अगर देखोगे तो दिस इज 16 का अंडर रूट 4, यानी 14 प्लस का 4 अपॉन 2, और एक बार माइनस ले लेना, 14 माइनस 4 अपॉन 2। दिस इज बिकम 18 अपॉन 2 यानी 9, और यहां पर हो जाएगा 10 अपॉन 2 यानी 5 निकल के आ जाएगा। तो देयर हैव टू वैल्यू एग्जिस्ट फॉर आर, 5 और 9। ऑप्शन देख लो सर, मेरे पास 5 ऑप्शन में है ही नहीं, डेल्टा इज माई करेक्ट आंसर, दैट इज 9। ठीक है, तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड दिस इज द ओरिजिनल मेथड बेटा। अगर मैं तुमसे कहूं ओरिजिनल मेथड तो सिंपल है सर। देखो ओरिजिनल मेथड में क्या करना पड़ेगा सर, आपको पता है ये कॉफिशिएंट हो जाएंगे, देन एपी की कंडीशन लगानी पड़ेगी, बाद में एन को 14 रखना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और यहां जाके आर की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा मेथड और हमने कितना ही चुटकियों में इसे निपटा लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन 1 प्लस वाई की पावर एन। ठीक है, और तुमसे बोला गया है कि 5th 6th 7th टर्म्स आर इन एपी। इस बार एक्चुअली उल्टा बोला है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इस बार एन की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कैसे सर? देखो 5th 6th टर्म बोला है, होता क्या था? ये वही होता था सर, जैसे टी आर प्लस 1 है ना, और टी आर प्लस 2, यानी सर आर की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर इस बार 5 दे रखी है ना, और तुम्हें निकालना क्या है? एन की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास फॉर्मूला है, क्योंकि एपी में है। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला है क्या? सर आर इक्वल टू अगेन एन प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2 अपॉन 2। दैट्स इट। बात समझ में आती है, और इसकी वैल्यू निकल के भी आ जाती है। कैसे सर? एक काम करो, आर की वैल्यू को तो 5 रख दो। ठीक है, एन प्लस 1, क्योंकि मुझे एन की वैल्यू निकालनी है भाई। निकालनी है कि नहीं निकालनी? बिल्कुल निकालनी है। देखो या तो तुम हिट एंड ट्रायल लगा लो, या फिर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो। मैं तो कहूंगा इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन हिट एंड ट्रायल अपने आप लगा लेना। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखा देता हूं। सर देखो ये इससे क्या जाएगा 10 है ना, इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूट में एन प्लस 2। सर जी इसे एन यहां कॉमन लूंगा तो एन माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2। एक काम करिए सर जी, दोनों साइड होल स्क्वायर मार दीजिए। दोनों साइड होल स्क्वायर मारूंगा बेटा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो होल स्क्वायर। राइट, चलिए सर सॉल्व कर देते हैं। होल स्क्वायर करूंगा 10 स्क्वायर यानी 100, एन स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 20n। ठीक है सर, यहां पर प्लस माइनस तो पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज, तो दिस इज बिकम n प्लस 2। दैट्स इट।
ठीक है, सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल कर दीजिए सर। सर देखो n यहां पर लेके जाऊंगा तो माइनस का 21 और 2 को यहां लेके जाऊंगा तो 100 माइनस 2 98, यानी सर ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 21 n प्लस का 98 इक्वल टू 0। फटाफट इसे सॉल्व कर दो। ऑप्शन से भी तुम चेक कर सकते हो, या फिर आपको दिमाग में थोड़ा आना चाहिए कि सर 7 और 14 इज माय रूट्स फॉर दिस कंडीशन। तो एक्चुअल में इसके फैक्टर 7 और 14 खुल सकते हैं, तो 7 और 14 से ही 21 बन सकता है। ठीक है सर, तो n को कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7 माइनस 14 कॉमन, n माइनस 7, तो मेरा आंसर जो है n माइनस 14 और n माइनस 7 जो है इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू 14 और n की वैल्यू 7। तो तुम्हारी वैल्यू निकल के आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ब्रावो इज माय करेक्ट आंसर। या तुम डायरेक्ट इसे यहां पर पुट करके भी चेक कर लेना, वही तुम्हारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर, तो बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ हमने ये ट्रिक खत्म कर दी है, वरना हमें अगेन वही करना पड़ता कि पहले हमें क्या करना पड़ता भाई, कॉफिशिएंट देखने पड़ते, कॉफिशिएंट में एपी की कंडीशन बनानी पड़ती, फिर कुछ ना कुछ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर हम क्या करते, एन की वैल्यू को यहां पर सॉल्व करते। ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिनल मेथड। कोई बात नहीं है सर जी, हमने तो इसकी ट्रिक सीख ली है। चलिए नेक्स्ट सवाल है ना। देखो बेटा, अगेन मैं कहता हूं ट्रिक सीखना जरूरी है, लेकिन तभी जरूरी है जब आप कॉन्सेप्ट आता है। पहले कॉन्सेप्ट जरूर सीखना, उसके बाद ही ट्रिक पे आना, और धुरंधर तभी बन पाओगे जब तुम्हें इसके बेसिक्स पता होंगे। एक बार, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता ना, भले ही सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन होता क्या है, एनडीए ने ऐसा कुछ ट्विस्ट कर देता है कि हो सकता है उसमें ट्रिक नहीं लगे। ठीक है ना, तो आप सिर्फ ट्रिक के बेसिस पर नहीं जा सकते। ट्रिक आपको क्या करेगी, आपके मार्क्स को सिर्फ इनहेंस करेगी, आपको प्योरली सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी। ठीक है, तो चलिए सर, इसी बात पर हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करी जाए तो सर जी ये बड़ा ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, रेशनल टर्म निकालना या इर्रेशनल टर्म निकालना। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसी एक्सपेंशन दे दी जाए, a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q की पावर n, और आपसे ये, और याद रखना दिस इज वेरी 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 बेनिफिशियल और मैंडेटरी कंडीशन कि a और b, जो ये a और b है ना, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो सर जी आपको नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कैसे निकालते हैं, आपको बेटा क्या करना है, आपको n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू करना है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और आपको देखो, एक तो मतलब या तो आप क्या करोगे, P और Q को N से डिवाइड करके देखोगे, अगर इन दोनों में से कोई भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो आपको होगा सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 इज ए रेशनल टर्म। कौन से टर्म, रेशनल टर्म। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई भी डिवाइड नहीं हुआ n से, तो सिर्फ +1 लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपने बताया सर वही मेरा आंसर हो जाएगा फॉर रेशनल टर्म। अगेन मैं लिख देता हूं यहां पर, ये किसके लिए है, रेशनल टर्म के लिए है। ठीक है, अच्छा अगर तुमसे बोल दिया जाए इसी सवाल में कि इर्रेशनल टर्म निकालो, सारी कंडीशन में एक साथ बता देता हूं। इर्रेशनल टर्म्स अगर मैं तुमसे बोल दूं तो सर ये सिंपल सा सवाल है, कैसे, टोटल टर्म माइनस रेशनल टर्म, रेशनल टर्म निकाल के टोटल टर्म्स में से माइनस कर देना, दैट्स इट। ठीक है, टोटल टर्म्स में से रेशनल टर्म को माइनस कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा और पैसा हजम हो जाएगा। चलिए सर, इसी बात पर सवाल देख लें, सवाल देख लेते हैं फटाफट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, What is the number of rational terms in the expansion? भाई इस एक्सपेंशन में आपको रेशनल टर्म निकालने हैं 2025 फर्स्ट अगेन अभी जो पेपर हुआ है, ठीक है, इसी का सवाल है ये। ठीक है, फटाफट देखो। चलो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इसमें मुझे रेशनल टर्म निकालने हैं, तो मैंने अभी क्या बताया था, पहला काम करना तुम्हें एलसीएम n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू। ठीक है, वो फॉर्मूला देखने में टफ लग रहा है नहीं। ठीक है, P क्या है, P है 2, देखो दिस इज P और दिस इज Q, बात खत्म। सर अगर मैं P और Q का एलसीएम ले लूं तो N क्या है मेरा, सर N की वैल्यू है 12, और P और Q का एलसीएम लूंगा, सर 2 और 4 का एलसीएम, सर 4 ही निकल के आता है, सर आंसर बिकम 3, तो इसका आंसर तो 3 हो गया। ठीक है,
और तुम्हें एक और बात पता है बेटा, अगर मैं 2 को भी देखूं तो भी डिविजिबल है, 4 को भी देखूं तो भी डिविजिबल है, अगर एक भी डिविजिबल होता तो भी होता, ठीक है, ये तो दोनों ही डिविजिबल हैं। इसका मतलब सर जी इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं रेशनल टर्म की बात करूं तो आंसर आएगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन, एलसीएम ऑफ पी क्यू, सर प्लस का 1, दैट्स इट, प्लस का 1, ठीक है। चलिए सर, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस का 1। सर आपको पता है इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही होता है, यानी 3 + 1 = 4, यानी चार्ली इज माय करेक्ट आंसर। तो देखो कितनी ही आराम से ये सवाल हो गया, वरना इस सवाल में जो है आप 2 या 3 मिनट 100% खा जाते, अभी आप 30 सेकंड में इस सवाल को निपटा सकते हो, ठीक है। तो देखा कितनी बेनिफिशियल ट्रिक्स हैं, बिल्कुल है सर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, ठीक है। फ्री फ्रॉम रेडिकल का भी मतलब बेटा यही है कि हमें रेशनल टर्म्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं भाई? रेशनल टर्म्स निकालने हैं, और इस बार तुम मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारे पास इसमें कितने रेशनल टर्म्स यहां पर निकल के आएंगे, ठीक है। तो मैं इस सवाल को जो है होमवर्क दे रहा हूं, और इस सवाल को जरूर सारे की सारे मुझे किसमें बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर जी, ओके। चलिए सर, बहुत बढ़िया। इसी बात से नेक्स्ट टीचर पे आ जाते हैं, दैट इज ट्रिक 2, ठीक है। अच्छा, ट्रिक 2 क्या होती है? ये भी बड़ी बेनिफिशियल ट्रिक है, उस पर भी बड़े सवाल आते हैं, ठीक है। फटाफट देखो, कह रहा है कि भाई तुम्हें एक एक्सपेंशन दे रखा है, वो एक्सपेंशन है ax⁻p + r(b/x⁻q⁻n), और यहां पर जो a b और r हैं वो सारे कांस्टेंट्स हैं। क्या है भाई? कांस्टेंट्स हैं। और तुम्हें क्या निकालना है? सबसे पहला काम, अगर तुमसे बोला जाए कि भाई इंडिपेंडेंट टर्म निकालो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब x⁻0 वाला टर्म निकालो, x⁻0 वाला टर्म निकालो, ये बात होती है इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म, ये सारी क्या होती हैं? x⁻0 वाले टर्म की बात होती है, और ऐसे सवाल हमेशा आते हैं। उसके लिए करना क्या होता है? उसके लिए सिंपल सी बात है, हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, और r का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NP/P + Q। और सर जी आपको फिर उसके बाद क्या करना होता है? आपको पता है, अगर r हमारा निकल के आ चुका है तो TR+1 ही हमारा क्या होगा? इंडिपेंडेंट टर्म होगा, दैट्स इट। सवाल देख लें, सवाल से हमें ज्यादा समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है सर जी। चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है सर ये एक्सपेंशन दे रखा है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, भाई वही बात है, ये भी तुम्हारा क्या है सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फटाफट देखें सर, ये जो है ना वो अगर मैं इसे लिख सकता हूं x⁻1/2 + 1/3 x⁻2 तो मुझे क्या निकालना है भाई? कांस्टेंट टर्म का निकालना है। कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा? तो मैं r निकालने की कोशिश करता हूं, और मेरा r का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं r का फॉर्मूला बोलूं तो दैट इज NP/P + Q। बहुत बढ़िया सर जी। अगर तुमसे बोला जाए n की वैल्यू क्या है, सो दिस इज माय n की वैल्यू, दिस इज माय p की वैल्यू, और दिस इज माय, अगर मैं 2 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? q की वैल्यू। फटाफट रख दो भाई। n की वैल्यू को रखूंगा तो 10, p की वैल्यू रखूंगा 1/2, सर p की वैल्यू 1/2, और सर q की वैल्यू दैट इज 2, ठीक है। फटाफट सॉल्व कर देंगे सर जी। ये जो हो गया वो हो गया 5 से कैंसिल, और ये बच्चा क्या हो जाएगा? 1 + का 4/2, यानी 5/5/2, यानी ये इससे कैंसिल और 2 ऊपर। 2 इज माय करेक्ट आंसर फॉर r वैल्यू, ठीक है। अभी तुम्हें r की वैल्यू पता चल चुकी है। तुम्हें पता है सर हमारा r वैल्यू अगर है तो मतलब सर 2 + 1 यानी थर्ड टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं? सर x तो सारा 0 है, x तो तुम्हारा सारा 0 है, इतनी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और तुम्हें क्या निकालना है सर? कांस्टेंट टर्म यहां पर वैल्यू निकालनी है। फटाफट निकालेंगे सारे की सारे। देखो भाई, अगर इस केस में तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू तुम्हें यहां पर निकालनी है तो क्या हो जाएगी? सर तुम्हें पता है कि दैट इज सर एन, दिस इज 10C2 ठीक है। अच्छा, यहां पर तो कोई भी वैल्यू है नहीं, यहां पर है, जो भी वैल्यू है वो यहां पर है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो इंटू 1/3 की पावर 2, जो कि तुम्हारी एक कांस्टेंट टर्म होगी, और सारा कुछ x वाली वैल्यू तो 0 ही होगी, और x वाली वैल्यू तो सारा कुछ 0 ही होगी। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। दिस इज 10 × 9/2,
सर अगेन ये क्या हो जाएगा 1/9 और सर ये कैंसिल होके ये कितना हो जाएगा भाई 5 इज माई करेक्ट आंसर। तो 5 मेरा आंसर हो जाएगा जो कि अल्फा इज माई करेक्ट आंसर। तो देखो इस तरीके से आप इसे भी डायरेक्टली निपटा सकते हो, वरना आप वही काम करने लग जाओगे, जनरल टर्म बनाओगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं चीजों को किसके इक्वल रखोगे, x की पावर को 0 के इक्वल रखोगे, r की वैल्यू निकालोगे, फिर काम करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। एक और सवाल प्रैक्टिस कर ले, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सवाल कह रहा है कि सर ये एक एक्सपेंशन कंसीडर करिए और मुझे बताइए व्हाट इज द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन। अच्छा, मेरा इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, वही काम है सर। अगर मैं कहूं सर ये तो तुम्हारा हो गया n और ये हो गया तुम्हारा p और इस x की पावर 1 मानूंगा तो ये हो गया q। ठीक है, तो सर r की वैल्यू निकाल लो। सर ये हो जाएगा np अपॉन p प्लस q। सर n क्या होगा 15, सर p क्या होगा 2, सर p प्लस q यानी 2 + 1। ठीक है, चलें सर फटाफट कर दें सॉल्व। ये हो जाएगा 15 इंटू 2 अपॉन 3। सर इससे सॉल्व होके r की वैल्यू 10 निकल के आ गई। सर जी कितनी निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई। अब तुम समझो इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, यानी पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि 10 + 2 वाला 1 वाला है ही तुम्हारा इंडिपेंडेंट टर्म होगा, और इसमें क्योंकि इनके साथ कोई भी कांस्टेंट्स दे ही नहीं रखे तो इसका मतलब सर जो c वाला कोफिशिएंट आएगा ना वही मेरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट टर्म होगा। यानी सर 15c10 इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं इसके साथ। ठीक है, तो 15c10 को निकालने के लिए क्या करेंगे, तुम्हें पता है 15c10 जो है 15c5 के बराबर होता है, ये बात तुम्हें इतनी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो काम हम यहां पे करेंगे, दैट इज 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 10 और नीचे हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 5 वैल्यूज ऊपर 5 वैल्यूज नीचे। अच्छा फटाफट एक काम करो भाई, तुम्हें पता है ये 120 होता है ना, 120 होता है तो 12 से पूरा काटोगे तो 10 टाइम्स कटेगा। ठीक है, अगेन अगेन सॉल्व इसे और करेंगे। सर यहां पर इसे काट दो तुम कितना सर 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, और ये कट जाएगा तुम्हारा 7 टाइम्स। बचेगा क्या सर, बचेगा तुम्हारा 3 इंटू 7 21 और बचेगा 13 इंटू 11। ठीक है, 13 इंटू 11। अच्छा यूनिट डिजिट सबकी 3 दे रखी है, वो भी होशियार है ना, फटाफट कर दो उसे, फटाफट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। अच्छा सर ये हो जाएगा तो तुम्हारा 21 इंटू 11। ठीक है, तो ये हो गया 210 और 21, मतलब सर 231 और 231 का मुझे क्या करना है 13 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा सर, दिस इज 396 इंटू 3 इंटू 1 1 3 और 2, मतलब सर 0 1 0, दिस इज 3003 इज माय करेक्ट आंसर। चलिए सर, तो हमारा जो भी टाइम लगा है वो हमारा कैलकुलेशन में लगा है, वरना सवाल बहुत इजी था। तो ब्रावो इज माय करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलो एक और आती है लास्ट ट्रिक फॉर द बाइनोमियल। अभी तक हमने 3 ट्रिक देख चुके हैं बाइनोमियल के लिए, अब आते हैं लास्ट ट्रिक की जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा ये सवाल अभी तक नहीं आए हैं लेकिन अब आने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए इस सवाल को भी हम देखेंगे। फटाफट सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, समझो आपसे बोला गया जाए कि जैसे आपको बोला जाए 1 + x की पावर n के कुछ इस तरीके की एक्सपेंशन होती है, आपको भी पता है। अच्छा C0 C1 C2 ये सब क्या है सर, यहां पर ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि यहां पर ये n है। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा सर ये तो पता है हमें कहीं ना कहीं हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इस पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, तो तुम कहोगे सर इसकी वैल्यू निकालने के लिए ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, देखो हम क्या करेंगे n = 2 मान के चलो। ठीक है, अभी तुम्हें अगर मैं इसका ओरिजिनल मेथड दिखाऊं तो देखो ओरिजिनल मेथड कुछ इतना बड़ा सा ओरिजिनल मेथड यहां पर बन जाता है, तो ओरिजिनल मेथड से तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, दिखा दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी तुम देखोगे इसे कैसे करते हैं। एक काम करिए सर n = 2 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है n = अगर 2 है तो अगर इस टर्म के हिसाब से अगर n = 2 है तो 3 टर्म्स आते हैं, n+1 आता है ना, तो 3 टर्म निकल के आएंगे। तो मतलब सर n = 2 है, टोटल टर्म कितने होते हैं सर, अगर n की वैल्यू हमारी है तो टोटल टर्म होंगे n+1, तो इसी तरीके से n की वैल्यू 2 है तो टोटल टर्म 3 होंगे, मतलब यहां तक वैल्यू निकल के आएगी। n की वैल्यू 2 में यहां तक वैल्यू निकल के आएगी और n की वैल्यू 2 होगी। इसे सॉल्व कर दो। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो देखो ये हो जाएगा, देखो मैंने बोला nc0 यानी 2c0। ठीक है, प्लस का 2 सर 2c1 प्लस का 3 इंटू 2c2, दैट्स इट।
ठीक है, फटाफट सॉल्व कर दो। चलो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, दैट इज 1, ठीक है। ये क्या होगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 2c1 क्या, सॉरी 1, ठीक है। 2c0 तो मैं पता है 1 होता है, 2 इंटू 2c1 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस का 3 सर 2c2 क्या होगा 1। ये आपको छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, ये सेशन आपकी कैलकुलेशन के लिए नहीं है। चलिए सर ये हो जाएगा 1 + 4 + का 3 सर 8 आंसर आ गया। बस अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में भी n = 2 डालना है और ऑप्शन देखते जाना है, फटाफट फटाफट देख चेक करते जाओ, ठीक है। सर n = 2 डालो, अगर मैं यहां पे n = 2 डालूं बेटा तो ये हो जाएगा n = 2, दिस इज n = 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 2 - 1 इंटू 2 डाला 4, सर ये तो पहला ही आ गया 2 × 4 = 8 बेटा, ये तो पहला ही आ गया, पहला ही आ गया बेटा। दूसरा चेक कर लो, अगर मैं 2 × 2 डालूं तो 4 इंटू, अगर 2 डाल, अगर ये आया 2 और ये आया तुम्हारा 2 तो ये 4, दिस इज 3 सर 12। तो अलग अलग ऑप्शन पे चेक करोगे तो ये गलत आएगा, यानी अल्फा इज माय करेक्ट आंसर। तो देखा कितनी ब्यूटी है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो ऐसे सवालों में हम इसे बहुत लंबे मेथड से करते हैं, दिखाता हूं कैसे कौन से मेथड से करा हुआ है। देखो ऐसे इतना लंबा मेथड, यानी पहले आपको x = 1 डालना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 2 की पावर n मिलेगा। फिर उसके बाद एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इवन आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तब जाको ये एक्सपेंशन मिलेगी। फिर उसके बाद आपको कुछ वैल्यू डाल के इन दोनों को प्लस करके आपको एक वैल्यू एक्सपेंशन मिल पाएगी। तो ये इसीलिए क्या हो जाता है, भयंकर सवाल हो जाता है। लेकिन हमने जब नीचे जो है जो आंसर आया वो क्या आया सर 2 की पावर n - 1, लिख देता हूं यहां पर, नीचे आंसर आया है 2 की पावर n - 1 इंटू n + 2, ठीक है। तो मेरा जो है वही मेरा सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। चलिए सर बहुत बढ़िया, इसी बात पर लास्ट सवाल फॉर दिस ट्रिक, ठीक है। चलिए अच्छा, मैं इस लास्ट सवाल को क्या तुम्हें होमवर्क दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। देखो अगेन बच्चे बोलेंगे सर n = 1 क्यों नहीं डाला, क्योंकि देखो n = 1 बहुत वैसा हो जाता है कि उस पर ऐसा होता है कि शायद 2 ऑप्शन सेम आ जाएं, तो हम अपने ईज के लिए, हम अपनी चीज के लिए क्या करते हैं, n = 2 डाल के देखते हैं और n = 2 से अधिकतर सवाल यहां पर बन जाते हैं। तो यहां पर भी क्या करना, सिर्फ n = 2 डालना, और जैसा कि तुम्हें पता है n = 2 डालने पर 3 टर्म्स निकल के आएंगे, यानी आपको ये 3 टर्म्स मिल जाएंगे। इन 3 टर्म को सॉल्व करना और आपको आंसर मिल जाएगा। और मुझे 100% किसमें बताना भाई, कमेंट सेक्शन में ये वाला होमवर्क जरूर आप लोग बता दें, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क जो है कमेंट सेक्शन में जरूर 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 आप मुझे बताएं। तो मैंने हर ट्रिक पर लगभग आपको होमवर्क भी दिया है, लगभग सब कुछ यहां पर सॉल्व कराया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। ये इतना बड़ा जो है आपका क्या हो जाता है, ये ट्रिक का ओरिजिनल मेथड हो जाता है, ठीक है। तो अभी ओरिजिनल मेथड देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप सो आप लोग इस ट्रिक सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, और आई होप सो मेरा बस इतना है कि अगर आपने कितना भी अटेम्प्ट किया हो, आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, उससे अगर 30% 20% भी अगर मार्क्स इन ट्रिक्स की वीडियो से आपका बढ़ जाता है तो मेरा काम यहां पर सफल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, इसी तरीके से ट्रिक सेशन को हम यहां पर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो लास्ट में कहूंगा, खुश रहो, आबाद रहो, मां बाप की शान रहो, भारत माता की आन बान शान। जय हिंद मेरी जान। थैंक यू सो मच गाइस।